इस पवित्र स्थल में, जहाँ पर एक बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और इस आयोजन को करने के लिए यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर क्या क्या तैयारी हो रही है उसको दिखाने के लिए हम एक बार फिर से आपके बीच में आ चुके हैं हरिद्वार के बैरागी कैंप में। दोस्तों, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बहुत विशाल मैदान आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ तक नजर पहुंचेगी कैमरे की। और जहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जितने मेरे कैमरे में कवर हो पाएगा उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा विशाल मैदान है। जब भी यहाँ पर कुंभ या बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं तो इसी मैदान में किए जाते हैं, बैरागी द्वीप में। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, इस आयोजन को गायत्री परिवार करवा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि शांति कुंज में अखंड ज्योति जो जली हुई थी, उसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को करवाया जा रहा है। और आपको पता ही है कि 1926 से लेके 2026 को उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। और साथ में माँ भगवती शर्मा की साधना के भी पूरे 100 साल हो रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया जा रहा है, इसी स्थल में किया जा रहा है। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी टेंट भी यहाँ पर लग चुके हैं। हम अभी आपको उसी जगह में लेके जाएंगे और यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे उसकी जानकारी भी आपको आगे को बताएंगे। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप आसानी से पहुँच सकते हैं अगर आप रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के आसपास में हैं। तो अगर इसके अलावा अगर आप ओम घाट और चंडीपुर के आसपास में है तो आप ओम घाट तक पहुँच सकते हैं। ओम घाट से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आप इस मैदान तक आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल आसान है। इसका निकटतम जो लैंडमार्क है की अगर हम बात करें तो ओम घाट है। ओम घाट से आप फ्लाईओवर के नीचे पुल से होते हुए आ सकते हैं। और बीच में वहीं पर बोर्ड लगा हुआ है, आपको मैं भी दिखाने की कोशिश करूंगा वहाँ तक कैसे पहुँचना है करके, उसके बारे में थोड़ी आपको बताऊंगा। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं इस तरफ को अगर आप देखते हैं ओम घाट से तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। हम आपको अभी उसी जगह में लेके जाएंगे और इसी रास्ते से आपको बताते हुए उस मैदान तक लेके जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं ओम घाट से थोड़ा सा आगे और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। इसी बोर्ड के रास्ते से आपको अंदर की ओर लेके जाएंगे। अगर हम ओम घाट से बात करें तो बैरागी मैदान तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट का समय लगेगा पैदल मार्ग से होते हुए। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी हम आपको वहां तक लेके चलते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के आसपास में तो वहाँ पर से आपको लगातार 2 पहिया वाहन मिल जाएंगे, जिसका जो रेट रहेगा जो उसका अलग अलग रेट हो सकता है और आप यहाँ तक आसानी से पहुँच पाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गेट नंबर 1 में और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं गेट नंबर 1 लिखा हुआ है, द्वार 1। और इस तरफ से हम आपको लेके आए हुए थे। चलिए अब आपको हम अंदर की ओर लेके चलते हैं और पूरा इसको समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी मेरे से गलती हो जाएंगी उसके लिए आपसे माफी चाहेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गेट नंबर 1 से आगे। और यहाँ पर अगर गेट नंबर 1 में अगर आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपके पास से यहाँ पर हो सकता है पूछताछ भी की जाए और आपका यहाँ पर एंट्री भी होगी। और आगे बढ़ने पर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो टेंट लगे हुए हैं उनको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर नाम दिया गया है। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बोर्ड में आप पूरी तरह से अलग अलग भवनों के यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, नगरों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और चलिए अब आपको हम आगे की ओर लेके चलते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर टेंट लग चुके हैं। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी हम आपको गेट नंबर 1 से आगे लेके आ चुके हैं। और आप मेरे सामने अगर गेट नंबर 1 से अगर हम आपको आगे की ओर लेके आए और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं हम अभी आपको बाएं तरफ की ओर मुड़ेंगे तो आपको बाएं तरफ में आपको यहाँ पर बहुत चीजें आपको दिखाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम दाएं तरफ आपको लेके जाएंगे जिससे कि आप लोग समझ सकें। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि पूरा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गेट नंबर 1 से। अभी हम लोग गेट नंबर 1 से जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग नगर को यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको देखते जाएंगे अलग अलग नगर यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग अलग नगर, जिससे कि सबको आसानी हो सके समझने में भी। और हम आपको अभी दिखा रहे हैं, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं पूरा टेंट यहाँ पर लग चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कुंभ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, कुंभ जैसा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर 27वीं वर्ष जो मनाई जा रही है, यहाँ पर देश विदेश से करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं जो जैसा हो सकता है वैसे वैसे यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा हुआ है। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर कोई ना कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पर कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे प्लम्बर का काम हो, चाहे पाइप का काम हो और चाहे पर कोई भी टेंट का काम हो,
चाय मिट्टी बालू बजरी बहुत सारे जो अलग अलग यहाँ पर काम होते हैं, उनमें यहाँ पर सेवा का काम यहाँ पर देने में लगे हुए हैं। गायत्री परिवार के साथ बहुत लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों अभी हम लोग गेट नंबर 1 से आगे बढ़ने में अगर हम बाएं तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ पर माँ भगवती भोजनालय की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। हम आपको पहले वहाँ पर लेकर चलते हैं, उसके बाद बीच बीच में आपको दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए हम जा रहे हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर शारीरिक परिश्रम कुछ लोग कर रहे हैं, अपने सेवा भाव में यहाँ पर लगे हुए हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। और चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं माँ भगवती भोजनालय के पास में। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं माँ भगवती भोजनालय का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर माँ भगवती भोजनालय का भी यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है। और माँ भगवती का भोजनालय जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम रसोई के अंदर लेके चलते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं इस जगह में रसोई है। जब यहाँ पर पूरा कार्यक्रम होगा 19, 20 और 21 जनवरी को 2026 में, तो यहाँ पर कोई भी भूखा ना जाए तो इसके यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। और जो यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऐसा भाव रखा गया है कि कोई भी आए तो भूखा ना जाए, भूखा ना सोए। तो यहाँ पूरी व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर हो चुकी है गायत्री परिवार की तरफ से। मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी हम आपको जहाँ पर भोजन कक्ष बना हुआ है, यहाँ पर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर भोजन यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं बैठने के लिए, जिससे कि किसी को भी परेशानी का सामना यहाँ पर करना ना पड़े। और आप मेरे सामने देख सकते हैं मेरे सामने देख पा रहे हैं अम्मा भोजनालय। यहाँ पर अम्मा भोजनालय का भी शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है। अभी हम आपको अम्मा भोजनालय के जहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है वहाँ पर लेके आ गए उस पंडाल के अंदर। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं निरंतर ये भोजन अभी चलते रहेगा जब तक ये कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। और अगर शांति कुंज की अगर हम बात करते हैं वहाँ तो लगातार चलता ही रहता है पूरे वर्ष 24 घंटे। और यहाँ पर भी अभी जब से शुरू हुआ है काम, तब से शुभारंभ हुआ है, तब से यहाँ लगातार अभी निरंतर ये भी चलते रहेगा। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर भोजन शुरू हो चुका है। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा और चीज दिखाने की कोशिश करते हैं, जितना भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है यहाँ पर, बहुत चीजें यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, उसके लिए समय भी चाहूंगा। और जहाँ तक कोशिश होगी उसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा और दूसरी जगह, उसको भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग गेट नंबर 1 से आपको बाएं की ओर मुड़े हुए थे। अब हम दाएं तरफ अगर थोड़ा सा मुड़ते नीचे की ओर चलते हैं तो आप मेरे सामने देख पा रहे हो यहाँ पर साधना अनुष्ठान भवन यहाँ पर बन चुका है। उसी के साथ में आप मेरे सामने देख पा रहे हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस अनुष्ठान भंडार के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे अगर आप देखते हैं
तो आप यहाँ पर मेरे सामने देख पा रहे हैं 1008 पवित्र स्थलों के यहाँ पर गंगा जल रखे हुए हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर समाधि स्थल जो यहाँ पर शांति कुंज में बनी थी वैसे यहाँ पर बना दी गई है। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी। थोड़ा नीचे चलने में आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यज्ञ कक्ष आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यज्ञ किया जाएगा, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी अच्छे से। उसके थोड़ा सा नीचे आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है मानचित्र का, और आप देख सकते हैं इसमें पूरा इसमें दिया गया है। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं इस बोर्ड के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 5 गेट बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं मानचित्र में इस कैंप का पूरा मानचित्र आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। मेरे सामने देख पा रहे हैं आपको बड़ा सा पंडाल आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही छोटे बड़े पंडाल आपको बैरागी कैंप में दिखाई देंगे, और जिसमें प्रवचन होंगे और उसके साथ में यहाँ पर बुक स्टॉल के लिए और प्रदर्शनी के लिए भी यहाँ पर पंडाल लगाए जाएंगे। दोस्तों गेट नंबर 4 से अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको अग्निशमन ऑफिस और जल ऑफिस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है उनका भी यहाँ पर टेंट और पंडाल यहाँ पर बन चुका है। उसके लिए भी जो पूरी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। जगह जगह में यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर तैनात रहेगी, और साथ में जगह जगह में यहाँ पर पूरे कैमरे यहाँ पर लग चुके हैं। दोस्तों आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, मैं आपको पंडाल से बिल्कुल सामने दिखा रहा हूँ। अगर आप बहुत दूर तक थोड़ा देखते हैं, क्योंकि बहुत दूर यहाँ से दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। और वहाँ से 5-6 लाइन छोड़ के वहाँ पर हॉस्पिटल और अस्पताल आपको दिखाई देंगे। साथ में वहाँ पर गेट नंबर 1 और 2 और अगर आप दाएं तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की और पानी की व्यवस्था, जल पानी की व्यवस्था उस जगह में की गई है। जहाँ से पानी आएगा तो टैंकर आएंगे उस जगह में वहाँ पर व्यवस्था की गई है गेट नंबर 4 में। और आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं आपको अभी पंडाल से बिल्कुल सामने दिखा रहा हूँ और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। और बीच बीच में जगह जगह में यहाँ पर काम चल रहा है, आप भी मेरे सामने देख सकते हैं। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं गेट नंबर 2 में। मानचित्र के आधार पर हम आपको गेट नंबर 2 में लेके चलते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गेट नंबर 2 में। और आप मेरे सामने गेट नंबर 2 देखते हैं तो यहाँ पर आपको कार्यालय और अस्पताल आपको दिखाई दे रहे हैं गेट नंबर 2 में। उसके बाद हम आपको गेट नंबर 3 में लेके चलते हैं, जिससे कि आप समझ सकें जब भी आप यहाँ पर आए और यहाँ पर बहुत लोग आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। तो सारा विस्तार से यहाँ पर बनाया गया है, मानचित्र बनाया गया है। साथ में यहाँ पर जगह जगह में कैमरे भी लगे हैं। और इसके साथ में यहाँ पर जगह जगह में कार पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है छोटे बड़े वाहनों के लिए। और बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। रहने खाने के साथ साथ में कार पार्किंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप लोग से अनुरोध है कि आगे बढ़ने में आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी श्रमदान यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जाएंगे वहाँ जगह जगह में लोग यहाँ पर श्रमदान करने के लिए आए हुए हैं, और ऐसा मौका तो दोबारा नहीं मिलेगा। जन शताब्दी जो यहाँ पर मनाई जा रही है बहुत बड़ी विशाल और भव्य रूप में यहाँ पर मनाई जाएगी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गेट नंबर 3 में। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं गेट नंबर 3 से अगर हम बाहर निकलेंगे, जिस ओम घाट से हम आपको लेके आए थे वही सीधी रोड यहाँ पर गेट नंबर 3 में मिल रही है। इसी के बीच में 1, 2, 3 करके गेट नंबर बने हुए हैं। उसके साथ में थोड़ा सा हम अगर आगे जाते हैं तो गेट नंबर 4 और 5 ऐसे बने हुए इसके चारों तरफ से। और सीधे अगर हम जाते हैं तो ये कनकल की रोड जाएगी। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कनकल की रोड। इसमें गेट नंबर 4 से अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको अग्निशमन ऑफिस और जल ऑफिस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है उनका भी यहाँ पर टेंट और पंडाल यहाँ पर बन चुका है। उसके लिए भी जो पूरी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। जगह जगह में यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर तैनात रहेगी, और साथ में जगह जगह में यहाँ पर पूरे कैमरे यहाँ पर लग चुके हैं।
दोस्तों अब हम आपको लेके आ चुके हैं गेट नंबर 3 के बाद गेट नंबर 4, जो अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। और गेट नंबर 4 से अगर हम अंदर की ओर बढ़ते हैं तो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा सामान यहाँ पर आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर सामान उतरने का काम यहाँ पर चल रहा है। उसी के साथ में हम थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं आपको। इसमें बहुत सारा काम यहाँ पर चल रहा है और आप देख भी रहे होंगे यहाँ भी इसमें काम चल रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं अलग अलग राज्यों से, और अपनी सेवा यहाँ पर निरंतर लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा, और जो चैनल के नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, जिससे कि वीडियो प्रत्येक तक पहुंच सके, और जो गायत्री परिवार के साथ जुड़े हुए हैं वो आसानी से यहाँ तक पहुंच सके, और जो नहीं जुड़े हैं वो गायत्री परिवार के साथ जुड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।